हेलो दोस्तों, गणेश फार्मा चैनल आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मेडिकम 3 जो सेम 6 का सब्जेक्ट है। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, 3 स्ट्रक्चर है ए बी एंड सी। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं नीचे। तो पहला क्वेश्चन क्या है उसमें, गिव स्ट्रक्चर ऑफ सिंथेटिक प्रोड्रग ऑफ सी। मतलब ये सी जो टेट्रासाइक्लिन का स्ट्रक्चर है उसका सिंथेटिक प्रोडक्ट ढूंढना है जो है रोली टेट्रासाइक्लिन। तो उसका हमें स्ट्रक्चर निकालना है रोली टेट्रासाइक्लिन का। तो ये है उसका स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट उसमें क्वेश्चन है गिव स्ट्रक्चर ऑफ सिंथेटिक प्रीकर्सर ऑफ बी। तो ये बी मतलब कौन सा स्ट्रक्चर है, सेफालेक्सिन का। उसका सिंथेटिक प्रीकर्सन लेना है, हम लोग को ढूंढना है। तो उसका नाम है फेनाइल ग्लाइसिन। तो ये फेनाइल ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है। तो उसमें तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ अबव मॉलिक्यूल इज एसिड स्टेबल, मेंशन स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेम। तो ए बी सी ये तीनों स्ट्रक्चर में हम लोग को ढूंढना है कि एसिड स्टेबल कौन सा है। तो बी वाला एसिड स्टेबल है सेफालेक्सिन, जो सेफालोस्पोरिन्स के क्लास में आता है, क्योंकि उसमें अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए ये देखो अल्फा अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट इन सेफालेक्सिन जो यहाँ पे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये दो हम लोग को स्ट्रक्चर दिए गए ए एंड बी, उससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन दिए गए। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है गिव स्ट्रक्चर ऑफ मेंडेलिक एसिड एनालॉग ऑफ ए। तो ये सेफालोस्पोरिन्स के क्लास में आता है। तो मेंडेलिक एसिड के एनालॉग का हम लोग को सेफालोस्पोरिन का स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल देना है। तो उसका एग्जाम्पल है सेफामेंडोल, और ये सेफामेंडोल का स्ट्रक्चर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है गिव स्ट्रक्चर ऑफ इनिबिटर ऑफ एंजाइम दैट डिग्रेड्स ए। तो सेफालोस्पोरिन एंड पेनिसिलिन को कौन डिग्रेड करता है, बीटा लैक्टामेज। तो हम लोग इसके लिए क्या देंगे, बीटा लैक्टामेज इनिबिटर्स। तो उसका एग्जाम्पल है क्लेवुलानिक एसिड, और क्लेवुलानिक एसिड का स्ट्रक्चर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, आइडेंटिफाई बी। तो बी को आइडेंटिफाई करना है किसका स्ट्रक्चर है। तो ये है एन हाइड्रो टेट्रासाइक्लिन का स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 डबल बॉन्ड आए हैं एंड यहाँ पे OH निकल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, गिव स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन इन टेट्रासाइक्लिन सच दैट बी इज नॉट फॉर्म। तो बी क्या था, एनहाइड्रो टेट्रासाइक्लिन नहीं बनना चाहिए, इसलिए स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे हाइड्रोक्सी ग्रुप एट 5th पोजिशन। तो इसके वजह से क्या होगा, एनहाइड्रो टेट्रासाइक्लिन नहीं बनेगा। तो उसका एग्जाम्पल कोई भी आप टेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का स्ट्रक्चर दिया है। तो थर्ड में भी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हम लोग को देखना है। तो ये स्ट्रक्चर दिया गया है बेसिक स्ट्रक्चर, उससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन है। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एट C7 अल्फा विथ मिथॉक्सी। मतलब X इज इक्वल टू OCH3 यानी मिथॉक्सी। मतलब यहाँ पे मिथॉक्सी लगाया तो क्या होगा, तो इसके वजह से क्या होगा, इम्प्रूवमेंट ऑफ एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी एक तो ये होगा, एंड स्टेबिलिटी टुवर्ड्स बीटा लैक्टामेज एंजाइम आल्सो इंक्रीजेस। तो उसका एग्जांपल क्या है, सेफोक्सिटिन। तो ये सेफोक्सिटिन का स्ट्रक्चर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें Z इज 5 मेंबर हेट्रोसाइकिल वर्सेस 6 मेंबर हेट्रोसाइकिल, जो हम लोगों ने SAR में इक्वेशन कवर किया है सेफालोस्पोरिन्स के। तो क्या होगा अगर 5 मेंबर एंड 6 मेंबर लगाया, तो 5 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू 6 मेंबर रिंग एंड ऑल्सो गिव्स एक्टिव कंपाउंड। तो उसका एग्जांपल क्या है, सेफेपाइम। तो ये सेफेपाइम का स्ट्रक्चर है, देखो यहाँ पे 5 मेंबर रिंग पायरोलिडिन है, उसके साथ मिथाइल ग्रुप है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, उसमें प्रेजेंस ऑफ फेनाइल ग्लाइसाइल सब्स्टिट्यूएंट्स एट 7 पोजिशन। तो क्या होगा अगर 7 पोजिशन पे हम लोग फेनाइल ग्लाइसाइल लगाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, ओरल एक्टिविटी कन्फर्स, मतलब ओरल एक्टिविटी मिलेगी बाय फेनाइल ग्लाइसाइल सब्स्टिट्यूएंट्स विच लीड्स टू इंक्रीज एसिड स्टेबिलिटी ऑफ बीटा लैक्टम रिंग। तो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है उसमें प्रेजेंस ऑफ अल्कोक्सी अमाइनो सब्स्टिट्यूएंट एट अल्फा कार्बन। तो ये अल्फा कार्बन पे अगर हम लोग अल्कोक्सी अमाइनो लगाएंगे तो क्या होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी टूवर्ड्स बीटा लैक्टामेज बाय 100 टाइम्स। तो उसका भी एग्जांपल आप सेफेपाइम दे सकते हो, और उसका स्ट्रक्चर निकालना है आप लोग को। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो A एंड B ए स्ट्रक्चर दिए गए नीचे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई केमिकल क्लास ऑफ बोथ ड्रग्स। तो A एंड B का क्लास हम लोग को आइडेंटिफाई करना है, जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है यानी मोनोबैक्टम क्लास है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर एंड मेंशन जेनेरिक नेम्स ऑफ ड्रग एंड A एंड B का।
तो इन दोनों को स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते उन लोग का जेनरिक नेम हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। तो ए है अस्ट्रियोनाम एंड बी है टीजे मोनाम। तो इसमें देखो अस्ट्रियोनाम में डबल मिथाइल ग्रुप नहीं है और यहाँ पे डबल मिथाइल ग्रुप है, सिर्फ डिफरेंस है इसमें। तो नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ सॉल्ट फॉर्म ऑफ ड्रग ए। तो ये हम लोग को ए यानी अस्ट्रियोनाम का सॉल्ट फॉर्म देना है, जो डाइसोडियम भी दे सकते हैं अस्ट्रियोनाम और अस्ट्रियोनाम हाइड्रोक्लोराइड भी दे सकते हैं। डाइसोडियम में हम लोग को यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ और एच निकाल के Na लगाना है और यहाँ पे SO3H निकाल के Na लगाना है, डाइसोडियम हो गया। और हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट में क्या करना है, सिर्फ डॉट दे के HCl दिखाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, कमेंट ऑन स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी ऑफ ड्रग ए एंड बी। तो ये कौन सा स्पेक्ट्रम है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है या नैरो स्पेक्ट्रम? तो ये है नैरो स्पेक्ट्रम बिकॉज नो एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ये एक्टिविटी सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही दिखाते हैं, इसलिए ये नैरो स्पेक्ट्रम है। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन स्ट्रक्चरल फीचर्स एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अमाइनो ग्लाइकोसाइड। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको छोड़ के नहीं जाना है। इसका आंसर हम लोगों ने दोस्तों अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के वीडियो में कवर किया है, तो उधर जाके आप रेफर कर सकते हो। देन सिक्स्थ क्वेश्चन है, वाई एम्पिसिलिन इज एसिड स्टेबल पेनिसिलिन। तो इसका आंसर क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटोनेटेड अमाइनो ग्रुप ऑफ एम्पिसिलिन। मतलब ये अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है इसलिए ये एसिड स्टेबल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई फॉलोइंग सेफालोस्पोरिन्स बेस्ड ऑन जनरेशन एंड गिव देयर स्ट्रक्चर्स एंड आल्सो सजेस्ट देयर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो फर्स्ट सेफालेक्सिन दिया है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है सेफालेक्सिन का, आपको बनाना है ये। एंड ये फर्स्ट जनरेशन सेफालोस्पोरिन है और ये एसिड स्टेबल है, इसलिए हम लोग ओरली दे सकते हैं। देन सेकेंड आपको एग्जांपल दिया गया था सेफ्यूरॉक्सिम का, तो ये सेकेंड जनरेशन है और ये एसिड स्टेबल नहीं है, इसलिए पेरेंट्रली देंगे और ये सेफ्यूरॉक्सिम का स्ट्रक्चर है। एंड नेक्स्ट दिया गया था थर्ड नेम सेफोटैक्सिम का, तो ये थर्ड जनरेशन है और ये पेरेंट्रली देते हैं और ये सेफोटैक्सिम का स्ट्रक्चर है। तो 8 क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये ए एंड बी आपको स्ट्रक्चर दिया गया है, उससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन है, उसका आंसर लिखना है आपको। तो आइडेंटिफाई नेम ऑफ बोथ कंपाउंड्स। तो ए एंड बी का स्ट्रक्चर दिया गया, उसका नेम आइडेंटिफाई करना है। तो ए मतलब कौन सा है, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। सिर्फ टेट्रासाइक्लिन में ए OH ग्रुप नहीं होगा, ऑक्सी में ये होगा। देन बी है डॉक्सीसाइक्लिन, तो ये बी स्ट्रक्चर है डॉक्सीसाइक्लिन का। देन नेक्स्ट उसमें क्वेश्चन है, विच वन इज मोर केमिकली स्टेबल एंड वाई। तो क्या आएगा इसका आंसर, डॉक्सीसाइक्लिन मतलब बी इज मोर केमिकली स्टेबल एज कम्पेयर टू ए ड्यू टू एब्सेंस ऑफ 6 हाइड्रोक्सी ग्रुप। मतलब इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप है इसलिए एसिड स्टेबल नहीं है, बट इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं है इसलिए एसिड स्टेबल है। देन नीचे क्या है थर्ड क्वेश्चन, विच वन इज नेचुरली ऑब्टेन। तो नेचुरली ऑब्टेन कौन सा है, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन यानी ए। तो 9th क्वेश्चन है, प्रेडिक्ट इम्पैक्ट ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑन एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी ऑफ टेट्रासाइक्लिन। तो ये स्ट्रक्चर दिया गया है, उससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन है, तो उसको एक्टिविटी पे क्या परिणाम होता है वो लिखना है। तो रिप्लेसमेंट ऑफ अमाइड एट C2 विथ अल्डिहाइड और नाइट्रिल। मतलब C2 यानी ये सेकंड पोजीशन पे अगर हम लोग अल्डिहाइड और नाइट्रिल ग्रुप लगाएंगे इसके जगह पे, तो क्या होगा, रिड्यूस होगी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। तो उसमें सेकंड क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी Cl और नाइट्रो और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सच एज अ डाई मिथाइल अमाइनो एट C7। मतलब ये 7 पोजीशन पे हम लोग क्लोरो या नाइट्रो या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डाईमिथाइल अमाइन लगाएंगे तो क्या होगा, इंक्रीज एक्टिविटी होगी। और उसका एग्जांपल देना है आपको, तो क्लोरो टेट्रासाइक्लिन और मिनोसाइक्लिन भी दे सकते हैं, मिनोसाइक्लिन का स्ट्रक्चर है। देन थर्ड क्वेश्चन है उसमें, अल्काइल सब्स्टिट्यूशन एट C11। मतलब 11 पोजीशन पे अल्काइल सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो क्या होगा, डिक्रीज होगी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। देन फोर्थ क्वेश्चन है उसमें, रिप्लेसमेंट ऑफ डाईमिथाइल अमाइनो ग्रुप एट C4 विथ प्राइमरी अमाइन। यानी फोर्थ पोजीशन पे हम लोग ये डाईमिथाइल अमाइन को रिप्लेस करके खाली प्राइमरी अमाइन लगाएंगे तो क्या होगा, डिक्रीज एक्टिविटी हो जाएगी। तो दोस्तों बाकी के यूनिट 1 के क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वीडियो में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 1 के कवर किए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।